हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे बेटा और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही है। देखिए बेटा, क्लास नाइन्थ में हमने क्या किया था कि जो भी हमारी सीरीज है चैप्टर 1 से नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल, फैक्टराइजेशन, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। इसका मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट थे सब डिस्कस किए थे आपके साथ, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करने जा रहे हैं बेटा, अपना नेक्स्ट चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो चलिए आज हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे और इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, क्लास नाइन्थ में हालांकि चैप्टर ये बहुत छोटा है हमारे पास, क्योंकि इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन है। इसका जो ब्रीफ एनालिसिस है वो आपको क्लास 10th में जाके मिलेगा, जहाँ पे आप सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो आप क्लास 9th में इसका दिया जा रहा है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखो, चैप्टर का नाम क्या है बेटा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए, इसके पहले अगर आपने ध्यान से कभी अपने देखिए उसमें क्लास 8 में पढ़ा है बेटा ध्यान से, तो क्या आपने पाया होगा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो वही लिखा है यहाँ पर क्या, in early classes we have learned that a linear equation in one variable x is the form of ax plus b equal to 0। क्या हुआ मतलब बेटा, देखिए यानी कि प्रीवियस क्लासेस में क्लास 7th और क्लास 8th में आपने क्या पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो। देखो, आपको पता है कि वेरिएबल क्या होते हैं बेटा, वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है, यानी कि फिक्स नहीं होती। जैसे एक्स वाई जेड एंड समथिंग समथिंग। कांस्टेंट क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 5, इनकी वैल्यू फिक्स रहती है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझना, अगर हमारे पास ये एक जनरल फॉर्म में लिखा गया, मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है क्या कि ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, और कंडीशन यहाँ पर क्या होती है कि ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो आपने ये देखा कि यहाँ पर एक ही सिंगल वेरिएबल है जो कि क्या है हमारे पास एक्स है। देखो क्या है बेटा, एक्स है, तो यानी ये इक्वेशन कहलाती है क्या, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और जो ए और बी है बेटा, ए और बी क्या हो सकते हैं कि कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है हमारे पास यहाँ पर। अब बहुत ध्यान से समझो क्या कि अगर एक सिंगल लीनियर इक्वेशन दी गई है तो आप इसको सिंगल सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर टू वेरिएबल है तो इसके लिए आपको दो इक्वेशन चाहिए होंगी, ठीक है। कैसे, देखो छोटा सा एग्जांपल देखना बेटा, जरा यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल देखिएगा। जैसे सपोज मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब मैं आपसे पूछूं कि x की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे ये तो बहुत इजी है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे लिखोगे कि 2x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा 4/2, आपने कैंसिल आउट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो देखिए, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक ही इक्वेशन से सॉल्व हो जाती है, ठीक है, लेकिन टू वेरिएबल जो है बेटा वो एक इक्वेशन से सॉल्व नहीं होगी। क्यों, क्योंकि देखिए मैथमेटिक्स में क्या बेटा कि जितने अननोन होंगे उतनी ही इक्वेशन बनना जरूरी है, तभी वो इक्वेशन सॉल्व हो पाती है हमारे पास, ठीक है, क्लियर। अब हम जानते हैं ये टू वेरिएबल क्या है हमारे पास। देखो, अगर कोई भी इक्वेशन मुझे किस फॉर्म में दी गई है कि ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में दी गई, और कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ए और बी की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए उसका एक रीजन है बेटा, क्या अगर इसमें से कोई भी वैल्यू 0 हो जाती है, सपोज मान लीजिए आपने क्या किया कि आपने बोला कि ए 0 हो रहा है। अब अगर ए 0, तो देखो यहाँ देखो, अगर ए 0 हो गया इसका मतलब ये टर्म 0, तो ये टर्म तो फिनिश हो गया, तो मेरे पास क्या बचा यहाँ बी वाई प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो एक लीनियर हो जाएगा, किसमें, वन वेरिएबल में। ये तो देखिए भाई, देखिए यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक है एक्स और एक क्या है वाई। देखो अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारा फर्स्ट वेरिएबल हो गया एक्स, और ये क्या हो गया सेकंड वेरिएबल हो गया वाई। तो जब आप देखिए, जब आप दो वेरिएबल को इस फॉर्म में लिखते हैं तो वो कहलाता है क्या बेटा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कंडीशन अभी भी वही है क्या कि ए और बी 0 नहीं हो सकते, लेकिन ए और बी यहाँ पर ए बी सी क्या होते हैं, ये रियल नंबर होते हैं। देखो ये लिखा गया कि ए बी सी आर द रियल नंबर्स, ये क्या हो सकते हैं बेटा, रियल नंबर्स होते हैं, क्लियर। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होती है, बहुत ध्यान से समझना। देखो, अब आपको अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इसके लिए आपको दो इक्वेशन चाहिए। तो पहली इक्वेशन होती है जनरल फॉर्म a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0, जनरल फॉर्म बता रहा हूं मैं। सेकेंड क्या होता है हमारे पास, सेकेंड होता है क्या कि a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0, तो इनको हम लोग बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। भाई देखिए x और y दो वेरिएबल है, तो दो इक्वेशन चाहिए होंगी उनको सॉल्व करने के लिए। क्लियर है बेटा, यहां तक समझ में आया। अब एक चीज और समझिएगा क्या कि जो लीनियर इक्वेशन होती है, चाहे वो वन वेरिएबल की हो, ठीक है, या फिर टू वेरिएबल की हो, इनका जो ग्राफ होता है, ऐसे समझ सकते थे इसको। अगर मैं इनके इसके जो इक्वेशन के ग्राफ की बात करूं
तो ग्राफ जो होता है वो इसका एक स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा ग्राफ होता है? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, ठीक है। जब आप इनको ग्राफ पेपर पे डिजाइन करोगे तो आप पाओगे कि इनका ग्राफ जो होगा वो हमेशा क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, आइए अब देखिए, अभी जो आपने पढ़ा है उसी उसमें छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्या कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इंडिकेट द वेरिएबल ऑफ abc इन ईच केस। देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर क्या है बेटा? ये रहा पहला क्वेश्चन। अब ये लिखा गया है कि 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। अब जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म होता है हमारे पास कि ax प्लस बी वाई और प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस इक्वेशन को इसमें एडजस्ट करना है, कैसे लिखेंगे? देखिए ये 2x लिखा है, ऐसे लिख दो इसके नीचे 2x प्लस बी वाई, तो ये y है तो यहाँ देखो, यहाँ b की वैल्यू जब यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है, 1 है कि नहीं? और प्लस सी, तो जब मैं इसको इधर ट्रांसफर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो देखिए आपका कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट हो गया कि नहीं कन्वर्ट हो गया? ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में। उसने कहा कि बेटा एबीसी को इंडिकेट करो, कि एबीसी की वैल्यू आप कह सकते हो कि वो पूछ रहा है एक तरीके से इनडायरेक्टली। तो अब आप कंपेयर करो जरा, जब आप कंपेयर करोगे तो आप पाओगे ए की वैल्यू क्या है? 2 है बेटा, बी की वैल्यू क्या निकल के आई है? 1, और सी की वैल्यू जरा देखो विद साइन कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा? -3। क्लियर ये बात? ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। एक और कर लो थोड़ा सा, जिससे आइडिया लग जाए कैसे करना होता है। बेसिक है बहुत ही ज्यादा ये, ठीक है। क्या आपसे बोला गया इसमें? क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया है कि x किसके इक्वल है? 4y के इक्वल, ठीक है। x किसके इक्वल है बेटा? 4y के इक्वल है। चलिए कन्वर्ट करते हैं इसको भी। तो कैसे लिखा हमने? ax प्लस बी वाई और प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसा तो लिखोगे, ठीक है। अब देखो जरा ax मतलब क्या हुआ? ये तो ऐसे लिखा हुआ है, तो ax के प्लेस पे क्या हो गया? 1x। और जब आप इसको इस तरह ट्रांसफर करोगे तो ये हो जाएगा -4y, और प्लस कांस्टेंट तो है नहीं तो यहाँ क्या लिखोगे? 0। क्लियर? देखो जरा ध्यान से, कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ? अब उसने कहा कि इंडिकेट भी करना है तो इंडिकेट करो। चलो देखो ध्यान से समझो। तो यहां से अगर आप इंडिकेट करो, देखो ए के प्लेस पर क्या लिखा गया? 1, बी के प्लेस पे देखो विद साइन -4, और सी की वैल्यू क्या है? 0। तो उसने क्या बोला था कि जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, इसमें ए बी सी की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, सॉरी ए और बी की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? 0 नहीं हो सकती। देखो ए और बी की वैल्यू 0 तो हो नहीं रही, ठीक है। दूसरा क्या बताया था कि ए बी सी क्या होते हैं? रियल नंबर। देखो 1 -4 तो 0, सब रियल नंबर है कि नहीं? ठीक है, क्लियर। एक और देख लीजिए भाई। अच्छा ये फ्रैक्शन नंबर वाला है, देखो एलसीएम ही लेना है इसमें भी, x/3 माइनस y/3 इक्वल टू 5, ठीक है। दोनों तरफ 3 3 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू अपॉन 3 इक्वल टू 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, चलो कितना हो जाएगा? 15। इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 1x माइनस 1y और माइनस का 15 इक्वल टू 0। चलिए इसको भी कंपेयर कर देते हैं। देखो जब कंपेयर करोगे तो क्या लिखोगे? ax प्लस बी वाई और प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। चलो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई? 1। आपसे कोई पूछे b की वैल्यू क्या है तो -1, और c की वैल्यू क्या है बेटा? तो -15, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल है। अब ये एक है, आप ट्राई कर लेना इसको रूट वाले को, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, कह रहा है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। देखो अब जब ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए क्या कि जहां पर चेक करना हो कि जो इक्वेशन दी गई है क्या ये जो पॉइंट है ये इसके सॉल्यूशन है, तो बहुत ही सिंपल है। देखो आपने ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा हुआ है क्या? जैसे पॉइंट क्या लिखा हुआ है? पॉइंट लिखा हुआ है 0, -2, यही तो लिखा हुआ है पॉइंट, देखो 0, -2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली वैल्यू जो होती है इंडिकेट करती है x को फर्स्ट प्लेस पे, और सेकंड वाली इंडिकेट करती है y को। करती कि नहीं करती? अब इक्वेशन को लेके आओ। इक्वेशन क्या है बेटा हमारे पास? x माइनस 2y इक्वल टू, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है भाई, क्या करना है? x के प्लेस पे 0 पुट कर देना है, 0 करो पुट, -2 इंटू, और y के प्लेस पे क्या पुट कर देना है? -2 और इक्वल टू 4। तो -2 और -2 क्या हो जाएगा? प्लस का 4। तो देखिए आपने जैसे देखा कि LHS जो है वो किसके इक्वल हो गया? RHS के, ठीक है। यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो रही है। तो इस केस में आप कह सकते हो क्या कि ये जो गिवन पॉइंट है वो क्या हो जाएगा बेटा? वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा, कंप्लीटली सॉल्यूशन, ठीक है। अब लेकिन अगर आप सपोज मान लीजिए कोई ऐसा पॉइंट है, आपने वैल्यू पुट करी और एलएचएस जो है वो आरएचएस के इक्वल नहीं हो रहा है, तो उस केस में आप कह सकते हैं कि वो उसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है बच्चों। क्लियर है बेटा यहां तक? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आ गया, चलो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है बेटा। एन इंपॉर्टेंट फैक्ट,
अब देखो इस पे एमसीक्यू में क्वेश्चन बन जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या कहता है कि अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। बहुत ही प्यारी बात कही गई है, इसको नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में और इसको हाईलाइट भी कर लेंगे। क्या कि अगर कोई भी एक लीनियर इक्वेशन है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन में x और y की कितनी वैल्यूज हो सकती है या उसकी इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो आप कहेंगे उसके मैनी यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, जितने तुम लिख सकते हो। ठीक है, जब तक थक ना जाओ लिखते जाओ। देखो कैसे, बात समझना थोड़ा सा यहाँ पे। जैसे अभी जो क्वेश्चन हमने पीछे लिखा था क्या कि x इक्वल टू 4y, अब यही क्वेश्चन किया था पीछे, x इक्वल टू 4y। तो देखिए अगर मैं इस इक्वेशन के सॉल्यूशन लिखना चाहता हूं तो कैसे लिखूंगा, देखो बहुत ध्यान से समझना। आप क्या करो बेटा कि आप इसके सॉल्यूशन लिखने के लिए बॉक्स मेथड का यूज करिए। देखिए आपने क्या किया कि आपने एक बॉक्स को इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया और यहां पर लिख लिया। ध्यान से समझना थोड़ा सा। मैंने क्या किया बच्चा लोग, यहां पर लिखा हुआ है x और यहां क्या लिखा हुआ है y। अब मैं क्या कर रहा हूं कि y की वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे x की वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब सपोज मान लीजिए मैंने y की वैल्यू को 0 पुट किया, तो यहां 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। मैंने y की वैल्यू को 1 पुट किया तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा। अब अगला क्या हुआ, अगला हमने यहाँ पर y की वैल्यू 2 पुट कर दी तो 2 4 जा 8 हो जाएगा। फिर मैंने 3 पुट कर दी, 3 2 जा एंड सो ऑन, जहां तक तुम कर सकते हो। मैंने बोला ना जब तक थक ना जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। ठीक है, तो किसी भी लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन को आप बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगर इसी पॉइंट को, अगर मैं इसी ग्राफ को, इसी लीनियर इक्वेशन को मैं ग्राफ पे प्लॉट करना चाहूं, तो एक बात आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा बहुत अच्छे से, बहुत ही प्यारी बात है। क्या बेटा, नोट पॉइंट में ये नोट करिएगा कि सपोज कोई इक्वेशन है हमारे पास है क्या कि ax प्लस बी वाई और प्लस सी इक्वल टू 0। अगर किसी भी केस में कांस्टेंट 0 हो जाता है, मतलब c की वैल्यू 0 हो गई, तो बहुत ध्यान से नोट करेंगे इस बात को। कांस्टेंट 0 हुआ तो कांस्टेंट 0 तो बचा क्या हमारे पास, ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0, या आप इसको ऐसे लिख सकते थे कि ax इक्वल टू माइनस बी वाई। यानी लीनियर इक्वेशन में अगर कांस्टेंट 0 हो गया तो इसका जो ग्राफ होगा, बहुत ध्यान से समझना, इसका जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे बेटा तो ये ओरिजिन से पास करेगा। कहां से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। ठीक है, ओरिजिन मतलब जहां पर x और y दोनों आकर के मिलते हैं। ठीक है ना, तो ओरिजिन से पास करेगा। क्या ये बात सही है, आओ देखते हैं जरा इसको। देखो एक छोटा सा ग्राफ बनाते हैं यहाँ पर। देखो जैसे मैंने क्या किया, बेटा समझने की कोशिश करिएगा जरा। यहाँ पर देखिए ये हो गया है अपना x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये माइनस एक्स या इसको आप x डैश भी कहते हैं, और ये माइनस वाई या y डैश भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो चाहे y डैश लिखो या ऐसे कुछ लिखो, सब बात एक ही है। ठीक है, हाँ देखो ध्यान पे समझना थोड़ा सा। क्या, अब मैं ये पॉइंट यहाँ पर प्लॉट करने जा रहा हूँ। कैसे, देखिए x और y 0 है, तो देखिए ध्यान पे समझेंगे। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर यही तो ओरिजिन होता है बेटा, ओरिजिन पे क्या होता है 0, यहाँ ले लिया 1 2 3 एंड 4। क्लियर, ऐसे यहां भी ले लिया 1 2 3 एंड सो ऑन 4, इस तरीके से। अब पहला पॉइंट देखो x 0 y 0, तो जो फर्स्ट पॉइंट होगा ध्यान से समझो, कौन सा कलर लिया जाए, चलो ये ले लेते हैं। ठीक है, नहीं ग्रीन लेते हैं, ग्रीन दिखाई देगा सही। देखो अगर पहला 0,0 यानी पहला पॉइंट कहां मिलेगा, यहाँ पर, बहुत ध्यान से समझना, यहां मिलेगा। फिर x पे 4 है, y पे 1 है, तो देखो x पे 4 यहां रहा और y पे 1, यानी अगर आप इनको मीट कराओगे, देखो ऐसे समझना, अगर आप इनको मीट कराओगे, अगर आप इनको मीट कराओगे तो ये लाइन यहां से जाएगी इस तरीके से। ठीक है, और ये लाइन ऐसे जाएगी, तो ये इनका मीटिंग पॉइंट हो गया, ये मीटिंग पॉइंट हुआ ये वाला। ऐसे तो हुआ, देखो यहाँ पे उसने क्या बोला कि x4 है, x पे 4 है, y पे 1, तो ये इनका मीटिंग पॉइंट हो गया मीटिंग पॉइंट। अच्छा इसके बाद x8 है, अच्छा तो बहुत दूर चले गए, पीछे की वैल्यू नहीं कोई, क्या, चलो तो मैं दो पॉइंट को मिला लेता हूँ। देखो अगर आप 2 पॉइंट को मिलाओगे तो क्या होगा, देखो ध्यान पे समझना थोड़ा सा, इनको अगर आप मिलाओ इन पॉइंट्स को, देखो ये, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। वो थोड़ा सा पॉइंट इधर उधर हो सकता है, क्योंकि जनरली क्या है ना कि मैंने ऐसे रफली आइडिया लिया, आप ग्राफ अगर बनाओगे तो बहुत अच्छा बनेगा। तो ये मैं देखिए, ये जो लाइन है ये कहाँ से पास कर रही है बेटा, ओरिजिन से पास कर रही है। देखो ओरिजिन से पास कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है, ये चीज क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी लीनियर इक्वेशन में कांस्टेंट की वैल्यू 0 होती है तो उसका जो ग्राफ होगा वो कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा, हमेशा ही करेगा पास। ठीक है, क्लियर, चलो ये भी हो गया। अब उसने क्या बोला है कि फाइंड 5 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग।
तो देखो यार अभी मैंने बताया इसमें तो वही बॉक्स मेथड यूज करना है। देखो इसमें क्या करो बेटा, यहाँ लिखो x और यहाँ लिखो y, ठीक है। और 5 करने तो 5 बॉक्स बना लो, 1 2 3 4 और एक और बना लेते हैं, ये हो गया 5, ठीक है। चलो देखो पहले इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लो, कैसे, इसको ऐसे लिख लीजिए कि 2x इक्वल टू 6 प्लस 3y, जिससे कि वैल्यू पुटिंग में आसानी आए। देखो सपोज मान लीजिए पहले मैंने सबसे पहले क्या किया कि पहले मैंने y की वैल्यू 0 पुट कर दी, ठीक है। तो जब आप y 0 पुट करो तो ये 0, तो इधर क्या बचा 2x इक्वल टू 6, आप कैंसिल आउट कर सकते थे, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब y की वैल्यू 0 है बेटा तो x कितना आ गया अपने पास, 3 आ गया, ठीक है। बाकी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कैलकुलेशन अच्छी तो डायरेक्ट भी कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो अब अगर सपोज मैं यहाँ 1 पुट करता हूँ तो ये 9 हो जाएगा, तो कैंसिल आउट तो होगा नहीं, तो पॉइंट में आ जाएगा। पॉइंट भी रख सकते हो, पर क्यों रखोगे पॉइंट यार, ऐसे सॉल्व कर लो। देखो मैं यहाँ 2 रखता हूँ तो कितना हो जाएगा, देखो मैंने y के प्लेस पे 2 रखा, तो 2 3 जा 6, और 6 और 6 कितना होता है 12, और 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 2 6 जा 12। अब मैं यहाँ 4 पुट कर रहा हूँ, तो 4 3 जा 12, और 12 और 6 कितना हुआ 18, तो यहाँ कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ 6 पुट कर रहा हूँ, तो 6 3 जा कितना होता है 18 होता है, और 18 और 6 कितना हुआ 24, उसका हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा 12। क्लियर बेटा। अच्छा एक और पुट कर लेते, 8 पुट कर लेते, तो 8 3 जा 24, 24 और 6 कितना हुआ 30, और 30 का हाफ क्या होगा 15। तो जो डिफरेंट सॉल्यूशन आ गए, तो मान लेता हूँ कि ये ए पॉइंट है हमारा, तो पहला सॉल्यूशन तो मुझे क्या मिला 3,0, फिर मैं बोला तो बी पॉइंट है, दूसरा क्या मिला 6,2, फिर सी पॉइंट तीसरा क्या मिला 9,4, फिर मैंने डी पॉइंट मान लिया, क्या मिला मुझे बोलो 12,6, अगेन ई पॉइंट मान लेता हूँ, इससे मुझे क्या मिला 15,8। ये चीज क्लियर बेटा, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं, वो तो मैंने पॉइंट से बचने के लिए ये वैल्यू पुट कर दी, आपको पॉइंट अच्छा लगता है पॉइंट पुट कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, सब कुछ सही है। सॉल्यूशन बताने किसी का सॉल्यूशन कुछ भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि आप यही लिखो, ऐसा कोई जरूरी नहीं किसी तरीके से। क्लियर है ये बात, ठीक है। और कुछ है क्या, अच्छा इसका भी निकालना भाई कर लेना, ठीक है। ये वाला इसमें क्या बोला गया है, इफ k इक्वल टू 3, हाँ ये थोड़ा सा अलग है, देखो ये देख लेते हैं एक बार। उसने कहा है कि x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू क्या है बेटा 4 है, और इसमें पुट कर दो, कह रहा k की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही सिंपल है, देखिए क्या लिखा हुआ बेटा 5x माइनस 3y इक्वल टू k। अब x की वैल्यू कितनी दी गई 3, पुट करो 5 3 जा, यार रुको डायरेक्ट नहीं करते, रख देते वरना कहीं किसी को प्रॉब्लम हुई तो दिक्कत होगी। देखो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 इक्वल टू, ठीक है। कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है, x की प्लेस पे x रखा, y के प्लेस पे y रखा, ठीक है। कोई इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए 5 3 जा 15 और 4 3 जा 12, बेटा माइनस कर लो, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। क्लियर, तो वही आपसे पूछा गया था कि k की वैल्यू क्या रहेगी, ठीक है। तो ऐसे भी आसान आसान से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ आसानी है। मैंने बताया नहीं, मैंने देखिए स्टार्टिंग बताया था, बेसिक इंट्रोडक्शन है भाई, बेसिक इंट्रोडक्शन है, उसमें बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, क्या करें उसमें, ग्राफ बनाने को आएगा, सॉल्यूशन निकालने को आएगा, एक दो क्वेश्चन एमसीक्यू के आ जाएंगे, ठीक है। अभी वो भी बता देंगे कौन कौन से आएंगे। देखो चलिए अच्छा आइए नेक्स्ट भी देख लेते हैं क्या है। इफ दिस इक्वल टू दिस सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। x इक्वल टू दिया गया और y इक्वल टू दिया गया, इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू क्या होगी, देखो सिंपल है, आप ऐसे समझो इसको। मुझे क्या दिया हुआ है कि x इक्वल टू 3k प्लस 2, बहुत ध्यान पे समझना बेटा, ये x की वैल्यू दी गई, और y की वैल्यू क्या दी गई है 2k माइनस 1, क्या दिया गया 2k माइनस 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस। तो अब देखो ऐसे समझो, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, x की वैल्यू थोड़ी बड़ी दे दी तो क्या फर्क पड़ेगा उससे, अपने को तो वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना है, ठीक है। बिल्कुल माइंडसेट क्लियर रखो, वैल्यू पुटिंग आंसर, सॉल्यूशन करना है केवल, ठीक है। देखो जरा ध्यान से समझो, इक्वेशन को लेकर आते हैं, क्या इक्वेशन है बेटा 4x माइनस 3y इक्वल टू, क्या लिखा है ये, अच्छा 0 लिखा हुआ, ठीक है 0। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो 4 ब्रैकेट x की वैल्यू क्या लिखी गई है 3k प्लस 2 माइनस 3, y की वैल्यू क्या लिखी गई है 2k माइनस 1, ठीक है। यहां तक सही है। अब इसको मल्टीप्लाई करा लो, 4 3 जा 12 प्लस 4 2 जा 8, मल्टीप्लाई तो करा लोगे, देखो 2 3 जा
6 और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 जा 3। अब देखो 12 और 3 दिख रहा होगा, दिख रहा कि नहीं दिख रहा? 12 से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 की। अच्छा, और 8 और 3 प्लस का है तो कितना हो जाएगा? ये 11 हो जाएगा। तो 6 के इक्वल टू कितना आ गया? माइनस का 11। तो के की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? माइनस का 11/6। क्लियर? कुछ भी नहीं करना था, बहुत ही सिंपल था, सिर्फ x के प्लेस पर x की वैल्यू और y के प्लेस पर y की वैल्यू मल्टीप्लाई किया। 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। माइनस है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इससे इसको माइनस करोगे तो 6 बचेगा, 8 और 3 11 होता है, इधर लेके माइनस के की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? डन है ना? चलो बहुत अच्छी बात है। तो इसी के साथ ये चैप्टर क्या होता है बेटा? खत्म होता है। ठीक है, अब इसमें क्या आपका रह गया? ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो ग्राफ वाले को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। बाकी इंट्रोडक्शन सभी मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, जितना भी इंट्रोडक्शन था उसमें मैंने आपको सब कुछ बता दिया। ठीक है, बाकी पढ़ते रहिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसको अपने फ्रेंड तक जरूर शेयर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।